नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली गांव में कल जिस तरह से बादल फटा, उसके बाद जो तस्वीरें और जो वीडियो सामने आए हैं वो दिल को झकझोर देने वाले हैं। और उन वीडियोस को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितनी बड़ी प्राकृतिक आपदा थी। कई लोग उसमें मलबे में धंस गए, तो कई गांव, बताया जा रहा है कि 3 गांव जो हैं वो प्राकृतिक आपदा जो बादल फटने से आई उसके बाद तिनके की तरह बिखरते हुए नजर आए। देखिए, 5 अगस्त यानी कि कल ये पूरी घटना हुई थी। और धराली और आसपास के क्षेत्रों के जो 3 गांव हैं वहां पर बादल फटने से अचानक भारी बाढ़ आती है और तबाही मच जाती है। खीर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, और जब गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता है तो उसके बाद गाड़ियां हो, पत्थर हो, मलबा हो, घर हो, गांव हो, सब बहते हुए नजर आते हैं। और ऐसा ही कुछ मंजर कल धराली गांव में भी देखने को मिला जब बादल फटा। देखिए, आपदा ने बेहद तीव्र रूप ले लिया और केवल 34 सेकंड के भीतर इलाके का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। और इस तबाही का जो मंजर है वो सोशल मीडिया पर आपने कई वीडियोस में देखे होंगे। कई वीडियोस में ये समझ आ रहा है और दिखाई दे रहा है कि जो घर है, जो होटल है, वो किस तरह से तिनके की तरह बिखरते हुए, भरभराते हुए, पानी के साथ बहते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक आपको बता दूं अपडेट इस पूरे मामले पर, तो 4 लोगों की मौत हो गई है और 50 से अधिक लोग जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। और अनुमान लगाया जा रहा है कि कुल मिलाकर करीब 100 लोग लापता हो सकते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पूरे इलाके में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना के जवान जो हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर हर्षिल की बात की जाए तो 3 से 8 जवान लापता वहां पर हुए हैं, और ये वो जवान हैं जो वहां पर प्रशिक्षण ले रहे थे, यानी कि जो ट्रेनिंग कर रहे थे। तो वहां पर स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी थे, कई जवान भी थे जो इस तबाही की चपेट में आए। कई लोग लापता हैं, हालांकि कई लोग मलबे में दबे भी हैं और कई लोगों की मौत भी हो गई है। राहत बचाव का कार्य लगातार पूरे इलाके में जारी है। और देखिए, मौसम चेतावनी और प्रशासनिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इस पूरे हादसे के बाद भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने 5 अगस्त के बाद भी उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं। जिसके बाद अगर बात की जाए तो चिनूक MI-17 चीता हेलीकॉप्टर वायुसेना द्वारा स्टैंड बाय पर तैनात कर दिए गए हैं कि जैसे ही बारिश का मौसम जो है वो थोड़ा सा साफ होगा, उसके बाद वायुसेना अपने रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट जाएगी। और इस यही वजह है कि वायुसेना जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैनात है। उत्तराखंड सरकार की अगर बात करें तो एसडीआरएफ को 20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं ताकि राहत और पुनर्वास कार्य तेजी से हो सके। और अगर मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया पर चर्चाएं क्या हो रही है, तो देखिए, कई बॉलीवुड सितारों ने इस पर दुख व्यक्त करते हुए प्रभावितों के प्रति संवेदना जाहिर की है। और सना अली खान की अगर बात करें तो सोशल मीडिया पर इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर उन्होंने साझा किया है। वहीं सोनू सूद, भूमि पेडनेकर, राघव ने व्यापक समर्थन जताया है कि हम लोग जो हैं वो, जो भी लोग आपदा में प्रभावित हुए हैं, उनको मदद पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो अगर इस त्रासदी की बात की जाए तो मानसून की अप्रत्याशित शक्ति का ये त्रासदी प्रमाण है। देखिए, उत्तराखंड में और जितने भी पहाड़ी राज्य हैं वहां पर जब भी बारिश का मौसम होता है इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। जब धराली में बादल फटा तो उसके साथ ही प्रदेश की कई जगहों पर तेज बारिश का अलर्ट तो है ही है, साथ ही लैंडस्लाइड भी हो रही है। ऋषिकेश से उत्तरकाशी जाने वाला मार्ग भी बुरी तरह से बाधित हो गया है। वहां पर लैंडस्लाइड होने की वजह से सड़कों पर मलबा है, और मलबा जब सड़कों पर आया तो जेसीबी से उसे हटाया तो जा रहा है। कई रोड जो हैं वो बाधित तो हुए हैं, लेकिन कई रोड जमीन के अंदर भी धंसे हुए नजर आ रहे हैं। कई फीट तक जो रोड है वो धंस गए हैं, जिसके बाद बीआरओ मैदान में उतरा है और सड़कों का निर्माण शुरू हो गया है। अलकनंदा नदी की अगर बात करें तो वो भी उफान पर है। नदी का बहाव इतना तेज है कि जो भी साथ में आ रहा है वो बहता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। और प्रदेश भर में अब बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बातचीत की और उसके बाद खुद मुख्यमंत्री निरीक्षण करने के लिए हवाई निरीक्षण उन्होंने हेलीकॉप्टर से धराली के पूरे इलाके का किया, जहां पर उन्होंने अधिकारियों से जाना कि आखिर हाल क्या है, युद्ध स्तर पर वहां पर कार्य हो रहा है और साथ ही साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। कई टुकड़ियां वहां पर पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी फिलहाल जो राहत सामग्री है या राहत बचाव का कार्य है उसमें रुकावट आ रही है, क्योंकि कई मार्ग जो है वो बाधित हैं, तो राहत सामग्री वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि कई टीमें कल रात को ही वहां पर पहुंच गई थी, क्योंकि कल दोपहर का ये पूरा मामला था, जिसके बाद से लगातार वहां पर राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है और मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि राहत बचाव के कार्य में तेजी लाई जाए। अगर मैं वहां के मलबे की बात करूं तो देखिए, पहाड़ी इलाकों की जो मिट्टी होती है, जब जैसे ही लैंडस्लाइड होती है तो जो मिट्टी नीचे आती है, वो मिट्टी का अगर हम देखिए कि वो मिट्टी कैसी होती है, तो बताया ये जाता है कि वो मिट्टी कुछ इस प्रकार की होती है कि थोड़े समय के बाद वो कंक्रीट और सीमेंट की तरह कड़क हो जाती है। यही वजह है कि प्रशासन जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की बात कर रहा है, क्योंकि एक बार अगर मलबे में लोग इस तरह से फंस जाएंगे तो निकालना और निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि प्रकृति का ये जो रौद्र रूप है वो कल बादल फटने के बाद देखने को मिला है। और देखिए, ना सिर्फ धराली में, लेकिन प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बारिश से नुकसान हुआ है और साथ ही साथ भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। तो देखिए, जिस तरह से यहाँ पर अभी फिलहाल स्थिति बनी हुई है वो बहुत चिंताजनक है, क्योंकि सड़कें बाधित हो गई हैं, आने जाने में लोगों को समस्या हो रही है। बताया जा रहा है कि कई पर्यटक भी वहां पर मौजूद थे, क्योंकि ये जो पूरा इलाका था ये पर्यटन के लिए बहुत खास था, क्योंकि जब गंगोत्री धाम आप जाते हैं तो यही रास्ता वो है जिससे होकर आपको गंगोत्री धाम जाना होता है। और अस्थायी रूप से केदारनाथ यात्रा को भी रोका गया है। कई यात्री भी बताया जा रहा है कि फंसे हुए हैं। और देखिए, अभी तक एग्जैक्ट डेटा भी सामने नहीं आया है कि आखिर कितने लोग इससे परेशान हैं। लेकिन एक चीज जो यहाँ पर समझने वाली है कि प्रकृति ने ये दिखाया है, ये दर्शाया है कि अगर आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति का ये रौद्र रूप आपको झेलना पड़ेगा। देश भर में जिस तरह से बाढ़ और बारिश के हालात है, लैंडस्लाइड हो रही है, उसके बाद से स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है। धराली में और उत्तरकाशी में भी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और अगर खास तौर पर धराली की बात की जाए तो ऐसा बताया जा रहा है कि वहां पर कई ऐसे घर थे और होटल्स थे जो नदी के बिल्कुल करीब बने हुए थे। जब बादल फटा तो नदी के साथ वो बहते हुए नजर आए, क्योंकि बुरी तरह से वहां पर स्थिति जो है वो बनी हुई है। और अभी भी नदियां उफान पर है, नाले उफान पर हैं और यातायात बुरी तरह से वहां पर जो है अभी बाधित हो गया है। और यही वजह है कि अभी लोगों से अपील की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि ऐसी इलाकों में, ऐसी जगहों पर जाने से बचे। पर्यटकों को भी कहा जा रहा है कि फिलहाल बारिश के मौसम में ऐसी जगहों पर ना आए जहां पर लैंडस्लाइड और बाढ़ बारिश का खतरा मंडरा रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब ये सब चीज़ें हुई तो उसके बाद बॉलीवुड के जो कई सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी सामने आए। उन्होंने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और साथ ही साथ उन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने लोगों के साथ काम करने के लिए और लोगों को सहायता राशि देने के लिए भी, मदद के लिए भी लोग आगे आए हैं। तो सबसे बड़ी बात फिलहाल यही है कि आप उत्तराखंड में अगर जाने का सोच रहे हैं, अगर आप उत्तरकाशी की ओर जाने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये समय ठीक नहीं है। यही अपील प्रशासन भी लगातार कर रही है। अंत में हम सिर्फ एक ही बात आपको कहना चाहेंगे कि प्रकृति से किया हर खिलवाड़ एक नई त्रासदी को जन्म देता है। 2013 की केदारनाथ वाली त्रासदी आपको याद होगी, जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। और अब ये 2025 की धराली गांव की त्रासदी का वीडियो जो सबको परेशान कर रहा है, जो सबको झकझोर कर रख दे रहा है। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज स्टेट। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।